हाय एवरीवन। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज ने आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है सेशन 2024-25 के लिए। और ये लोग पहले भी नोटिफिकेशन दे रखे थे कि 7 तारीख के 2 बजे आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा, और फाइनली फॉर्म रिलीज हो चुका है। और ये लोग अपना जो भी टाइम देते हैं काफ़ी ये उसी टाइम पे वो ये लोग वर्क करते हैं। इनका काफ़ी अच्छा ये रहता है, और फैकल्टी भी काफ़ी वर्क करती है, यहाँ पे मेहनत करती है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, पूरा डिटेल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो मैं बता दूंगा फर्दर वीडियोस में, ठीक है। उसमें एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर जाने वाला है, इसलिए आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए, जनरल इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये इनके साइट है, ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आपको सारा जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हो BESC एडमिशन 2024-25 आपका देख सकते हो, आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका। और ये ध्यान रखिएगा, जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अप्लाई मत करना, क्योंकि आपके पास स्कोर कार्ड रहेगा तभी आप अप्लाई करोगे। और यहाँ पे एडमिशन जो होगा टोटली मेरिट बेस होता है एडमिशन, कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस कुछ आपको देना होगा, वो आने वाले वीडियोज़ में मैं बात कर लूँगा कितना आपको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह ये सारा चीज़ें आपको देना होगा, ठीक है। तो अभी आपको अप्लाई जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो ड्रॉपर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ICSE बोर्ड का आ चुका है, जैसे और डिफरेंट स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। जो ड्रॉपर्स हैं उनका भी रिजल्ट आपके पास होगा, तो अपना रिजल्ट वो भी आप अपना कर दो। और ध्यान रखिएगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है, और जो भी डिटेल डालिएगा करेक्ट डालिएगा। अगर आप वहाँ पे कोई भी मिस्टेक करते हैं तो फर्दर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना देना है, ठीक है, कि वहाँ पे सारा मैसेजेस वगैरह जो भी एडमिशन से रिलेटेड है, जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी आएगा सब वहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रखना है, क्योंकि ये लास्ट तक आपके साथ रहने वाला है। जब तक आप कॉलेज जाइएगा तब तक ये आने वाला है, वो लोग आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे न्यू अप्लाई कीजिएगा, और लॉगिन करने के लिए यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। जो लोग अप्लाई कर लेंगे, एक दिखा देता हूँ सैम्पल, बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए रेड वाले पे, और नेक्स्ट स्टेप पे मैं लेके चलता हूँ। जैसे ही खुद खोलिएगा तो यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 5 स्टेप में आपको करना है, ये मैं बता दूंगा बाद में। अभी आपको मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं कुछ टाइम के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही रात तक आपका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नीचे हम लोग आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू एप्लीकेंट्स के लिए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये आपको भी पता है, ये 4 साल का आपका कोर्स हो चुका है अंडर ग्रेजुएशन का, ठीक है। 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा रूल, ठीक है। और आपको इसमें मेजर माइनर ये सब सब्जेक्ट जो रहेगा, ऑनर्स माइनर जनरल इलेक्टिव, ये लोग बता देंगे जब आपका ओरिएंटेशन होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका ओरिएंटेशन होगा तो वो लोग आपको बता देंगे। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हो, आपको जो भी होगा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा, कोई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। तो कॉलेज में आपको नहीं जाना है, आपको फॉर्म के रिगार्डिंग सारा चीज़ें ऑनलाइन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर लीजिएगा तो उसके बाद पेमेंट आपको करना होगा एप्लीकेशन फ़ीस, और आपको चेक करते रहना है मेरिट कॉलेज की वेबसाइट पे, ठीक है। और कॉलेज में इंक्वायरी नहीं लेना है जाके कि आपका कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा वगैरह वगैरह, वो लोग वहाँ पे नहीं बताएंगे। जो भी आएगा कॉलेज के वेबसाइट पे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपको SMS के माध्यम से, और मैंने पहले भी बताया SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जो भी आप रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया रहेगा वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि आपका हुआ है, हो गया है, तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है, ठीक है। आपको देयर इज़ नो नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, फीस चालान और एनी डॉक्यूमेंट टू कॉलेज ऑफिस, ठीक है। तो आप कोई भी, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो आपको वो हार्ड कॉपी कुछ नहीं सबमिट करना है, या फीस चालान कुछ भी सबमिट नहीं करना है जब तक, ठीक है। जब तक वो बोला है ना तब तक आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको बस अपने पास रखना है एज ए रिकॉर्ड के लिए। तो जैसे ही अप्लाई कर लीजिएगा तो आपको ये कर लीजिएगा, आपको रख लीजिएगा उस PDF को, या प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको साथ देने वाला है, ठीक है।
और ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, स्टूडेंट विद कंपार्टमेंटल और फेयर रिजल्ट इन क्लास 12 बोर्ड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी कोर्सेज इन द कॉलेज। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंपार्टमेंटल और फेल स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, मैंने पहले भी बोला है। अब कोर्सेज क्या क्या ऑफ़र किया जाता है ये समझ लीजिए। बीकॉम ऑनर्स में भी 3 शिफ्ट चलता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। बीएससी फिजिक्स, बीबीए ऑनर्स, बीबीए तो काफ़ी फेमस है यहाँ का, बीएससी केमिस्ट्री, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीएससी मैथमेटिक्स, बीए सोशोलॉजी, बीए इकोनॉमिक्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए कंप्यूटर साइंस, बीए इंग्लिश, बीए इलेक्ट्रॉनिक्स, बीए हिस्ट्री, एमकॉम, एमए बंगाली, एमए इंग्लिश। इतने कोर्सेस आपको होगा। ठीक है, कौन कौन सा बोर्ड है ये तो आप सारे बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये साइट का लिंक दूंगा, यहाँ से आप सारा चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, कैसे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीज़ों को आपको समझ लेना है। ठीक है, आपको देख सकते हो कि आपको पास होना पड़ेगा क्लास 12 एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जब आप फर्स्ट ईयर एडमिशन में लेने वाले हो, मतलब 4 साल का जो भी ग्रेजुएशन है, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कोई भी कोर्सेज में आप कर रहे हो तो इंग्लिश में एज पास होना ज़रूरी है। 100 नंबर का आप पेपर, मैक्सिमम पेपर दिए रहोगे, भले आप कितने ये किया होगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको इन्होंने ये भी रखा है कि 3 साल से ज़्यादा अगर पहले के पास आउट तो ये अलाउड नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्होंने 3 साल का ही रखा है, हर कॉलेज 5 साल का रखा है, पर यहाँ पे 3 साल का ही इन्होंने रखा है। 3 साल ड्रॉपर अलाउ है, उससे पहले वाले अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मुझे आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ें लिखा गया, 1 मिनट। तो इसमें ये इन्होंने बोला है ये पॉइंट में कि आपको क्लास 12 में आप जो सीबीएसई, सीआईएससीई या आईएससी, डब्ल्यूबीसीएचएससी वेस्ट बंगाल बोर्ड से अगर हो, या कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग से आप किए होगा, तो आपको कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा इसको चेकआउट कर लेना। अब मैं एलिजिबिलिटी पर डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ, ये सबसे मेन पोर्शन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको बेस्ट ऑफ 4 का ये लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो मार्क्स आप ऑब्टेन किए रहोगे एग्रीगेट में, आपको 50% मिनिमम 50% रहना चाहिए। ठीक है, और 45% जो रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा वो उसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो रिलेटेड सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इसमें से मान लीजिए आपको बीकॉम ऑनर्स में लेना है तो अकाउंटेंसी में 45 और एग्रीगेट जो रहेगा 50%। ठीक है, हो जाएगा। अगर आप और एक इन्होंने एक और एलिजिबिलिटी दिया, अगर वो फुलफ़िल नहीं करोगे तो ये हो जाएगा 55% मार्क्स जो रहेगा जो रिलेटेड सब्जेक्ट में, अगर आपका अकाउंटेंसी में 55% रहे तब भी आप एलिजिबल हो। ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, दोनों में कोई आप एलिजिबल हो जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, बीबीए के लिए देख लो, बीबीए में एग्रीगेट 50% आपको चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ 4 में, और 45% जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें चाहिए। ठीक है, और अगर दूसरा कॉम्बिनेशन आपको एलिजिबल हो तो वो भी कर सकते हो। 55% आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ कैंडिडेट हैज़ नॉट स्टडी द सब्जेक्ट इन क्लास 12 ही सी नॉट अचीव 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑर्डर टू अप्लाई। ठीक है, तो इन्होंने ये आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में, इसमें आपको लगभग, अगर दूसरा वाले में आइएगा तो 55% और पहला में आपको 45% रिलेटेड सब्जेक्ट में रहना चाहिए। ये नोट वाले में एक बार आप समझ लीजिए, अगर आप इन सब्जेक्ट को अगर आप नहीं पढ़े हो क्लास 12 में तो आपको एक इन्होंने ये भी बोला है कि अगर 50% आपका एग्रीगेट रहे, ओवरऑल जो परसेंटेज है 3 सब्जेक्ट हो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अगर इन सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बीए ऑनर्स का आप देख लो। ठीक है, सबका बताने लगूंगा तो टाइम काफ़ी चला जाएगा, तो आप यहाँ से पढ़ लो, जैसे मैंने बताया वैसे आप समझ लेना। बीएससी ऑनर्स का आप समझ लो। ठीक है, बीएससी इकोनॉमिक्स का देख लो, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस में थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से पॉज कर करके पढ़ लेना। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स का आप देख लो। ठीक है, एमए का देख लो, एमए का भी देख सकते हो, एमकॉम का देख सकते हो। आपको टाइमिंग आप थोड़ा सा देख लो, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा नीचे आप लोग आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो बीकॉम में 3 सेशन है, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो अच्छी खासी सीटें हैं। आफ्टरनून सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग इवनिंग कोएड है। तो मॉर्निंग 6:15 से 10:15 है, आफ्टरनून 3 बजे दोपहर से शाम के 6:45 तक है, इवनिंग 5
10:15 से 9 बजे रात तक है। बीए का देख लो 10:15 से 4:30, बीएससी बीबीए के लिए 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, एमकॉम का देख सकते हो 2:30 से शाम के 7:30 बजे तक, और आपको एमए इंग्लिश डे सेशन में जो चलता है वो 10:15 से 4:30 तक। तो ये आपका रहने वाला है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मैंने जो भी बेसिक डिटेल है मैंने बता दिया। आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप डेफिनेटली मुझे बताओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दूंगा। बाकी जो कन्फ्यूजन होगा आप हमें बताना, मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। किनको अप्लाई करना है ये ध्यान रखिए। जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया वो अप्लाई अभी नहीं कीजिए। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, अगर बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अप्लाई कर दो। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम अभी सीबीएसई और वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट का अभी नहीं आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अभी अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस कितना लग रहा है वो हम लोग जान लेंगे। ठीक है, ये क्लियरिटी हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में भी बहुत सारा वीडियो है, प्लेलिस्ट में इसको भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट जो भवानीपुर कॉलेज का है तो आप देख लेना, वहाँ पे सारा मैंने टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया है, तो आपको वहाँ पे क्लियरिटी मिलता चला जाएगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू।